भगवान ऐसे हैं, कौन सी वस्तु है जो नहीं दे सकते हैं। सब कुछ देने वाले, समस्त सभी प्रकार के आशीर्वाद देने में सक्षम हैं और उनके प्रसन्न हो जाने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब यहाँ ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, 12 भगवान प्रकट हो गए और 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया। ये लीला फटाफट विदुर जी ने को मैत्रेय जी ने सुना दिया। इस बात को सुन करके श्री सुखदेव जी कहते हैं, विदुर जी ने सुना। अब विदुर जी के जिज्ञासा हुई, महाराज आपने तो फटाफट ये हिरण्याक्ष कौन था और कैसे कैसे ये कैसे पृथ्वी को ले गया, इतना बड़ा विशाल दैत्य आपने तो फटाफट सुना दिया। तो जो जिज्ञासु होते हैं वो भगवान की कथा में इतना रमते हैं कि उनको इधर उधर जाने का मन ही नहीं करता है। विदुर जी के ऐसे वचनों को सुन करके और फिर यहाँ पर भगवान के दिव्य मंगल में इस कथा का श्रवण कराते हैं कि एक बार की बात है, सनक सनंदन सनत कुमार चारों भैया भगवान का दर्शन करने के लिए रमा वैकुंठ पधारे। वैकुंठनाथ के दर्शन की इतनी उत्कट अभिलाषा है कि मस्ती से भगवान नाम हरि शरणम कीर्तन करते हुए और अरे भाई कोई अच्छी जगह जाते हैं तो कितनी अपने अंदर उत्कंठा होती है। हाँ जाएंगे, अयोध्या जी जाएंगे, कनक भवन भगवान का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे और फिर वहाँ संतों से मिलेंगे। ऐसी जो उत्कंठा होती उसी उत्कंठा से भरे हुए हैं। अयोध्या वृंदावन इत्यादि तीर्थों में जाने वाले भक्त को इतना उल्लास होता है जो भक्त है, और कई तो आजकल वैसे हैं तो उनकी बात छोड़ो, तो भक्त के उल्लास का आनंद का ठिकाना नहीं रहता है। जा रहे थे, कई ड्योढ़ियाँ पार कर लिए और अंतिम ड्योढ़ी पे जय विजय ने रोक दिया। जय विजय के रोके जाने से तो सनक सनंदन सनत कुमार भगवत दीक्षा में व्यवधान रूप इनको देख करके नेत्रों में आंसू भरा। भगवान के धाम में भी और उपप्लुताक्षा और कहे तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं। तो जय विजय को इस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारी आसुरी वृत्ति है। भगवान के धाम में भी छोटे बड़े को देखते हो, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, ऐसा नंगे धड़ंगे कैसे हमारा तिरस्कार करके रोक रहे हो। जाओ तुम मनुष्य लोग के आसुरी उनको प्राप्त हो। ऐसा श्राप दे दिए। फिर मन में आया, अरे राम राम, ये तो भगवान के परम भक्त हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और हम चलो यहाँ की मर्यादा होगी। इतने में ठाकुर जी गरुड़ जी को लेकर के आ गए, मंद मंद मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रहे हैं और सनक सनंदन सनत कुमार भगवान की स्तुति करने लगे और स्तुति से पहले भगवान उनकी स्तुति करने लगे। महाराज आपने बहुत बढ़िया इनको श्राप दिया है, ये लोग इसी लायक थे। आप अरे आप तो हमारे परम भक्त हैं और हम तो आपके बिना रह नहीं सकते हैं। आपका अगर हमारी भुजा अपमान करे तो मैं अपनी दाहिनी भुजा को भी काट करके फेंक दूंगा। इस बात को सुन करके श्री सनकादि बड़े विह्वल हो गए और हमारे जय विजय ने अपराध किया है, बहुत अच्छा दंड दिया आपने। सनकादि के नेत्रों में आंसू भरा है। क्यों आंसू भरा है? भले कैसे हैं और देखो भगवान इनको हमारे जय विजय, इनको हमारे कह रहे हैं, हमको नहीं कह रहे हैं। भगवान की स्तुति किए हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये सब हमारी इच्छा से हुआ है, अब मैं तुमको भी अपना कहूँ। और फिर सनकादि ने कहा ठीक है प्रभु, आप इनके लिए 3 बार 4 बार जन्म लोगे, मैं भी बराबर आपके साथ आऊँगा। तब तो वहाँ ठाकुर जी कहेंगे हमारा प्रहलाद हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रहलाद के रूप में अवतरित हुए, हिरण्याक्ष को बारह के रूप में, 12 भगवान के रूप में अवतरित होकर के। अब इनका जन्म कैसे हुआ? दिति माता ने संध्या के समय, कश्यप जी महाराज संध्या कर रहे थे, दिति माता ने पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा प्रकट किया। उन्होंने मना किया कि देखो देवी, ये समय ठीक नहीं है, उपयुक्त समय नहीं है। उनके मना करने के बाद भी
नहीं मानी तो उन्होंने उनकी अभिलाषा को पूरा करके स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करे, पुनः संध्या वंदन और प्राणायाम इत्यादि करके संध्या वंदन किए। उनको बड़ा गुस्सा आया था। दिति को ही बाद में पश्चाताप हुआ, उनके पास गई और जा करके क्षमा प्रार्थना की। तो कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा जो संतान होगी, जो संतानें होंगी, वो संसार को कष्ट देने वाली होंगी, लेकिन तुमने पश्चाताप किया है, इसलिए तुम्हारा पौत्र बड़ा अच्छा होगा। और पौत्र से प्रहलाद जी महाराज पधारे हैं और ये हिरण्यकश्यप आए, इन्होंने उत्पात किया, भगवान ने इनका उद्धार किया। हिरण्याक्ष का उद्धार बाराह के रूप में किया। हिरण्यकश्यप की कथा अपन लोग आगे स्कंद में सुनेंगे। उद्धार इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने, अब पृथ्वी देवी आई गई हैं, पुनः ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि का उपक्रम किया है। कर्दम जी महाराज जो ब्रह्मा जी की ही संतान है, उनको तपस्या सृष्टि विस्तार के लिए आज्ञा दी है। परंतु देखो, भागवत जी आप सुनोगे, कोई भी हमारे प्राचीन सदग्रंथ हैं, उनमें जहाँ पर भी महापुरुष लोग अपने पुत्र को कहते हैं, बेटा संतान के लिए गृहस्थ जीवन में जाना है, तो गृहस्थ जीवन में जाने से पहले तपस्या करने का विधान। अपने यहाँ गुरुकुल की परंपरा में 20-25 साल तक गुरुकुल में रह करके संयम का पालन करते थे। संयम तो था ही, वहाँ पूर्ण ब्रह्मचर्य था और उसके साथ साथ ईश्वर की आराधना थी। वेदों का स्वाध्याय, शास्त्रों का स्वाध्याय, ये कितनी बड़ी तपस्या थी। ये सब करते थे, उसके बाद गृहस्थ जीवन में जाते थे। आज वो कुछ है नहीं। तो उस प्रकार से, उस विधि से गृहस्थ जीवन में जाने से फिर संतान भी उसी प्रकार की होती थी। बहुत दिव्य संतानें हुआ करती थीं। कर्दम जी को ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके कर्दम जी ने तपस्या किया। भगवान प्रसन्न हुए। ये कहाँ तपस्या कर रहे थे? सिद्धपुर है ना गुजरात में, जहाँ से ईसबगुल की भूसिया थे, सिद्धपुर तपस्या कर रहे थे। भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगे। ये मायाते हत मेध सस्तव त्वत् पादार बिंदम भव सिंधु कोतम उपासते काम लवायते साम्राशीषि कामा निरयेषु। भगवान को आया देख करके भगवान की स्तुति करते हैं। प्रभु आप तो इतने दयालु हैं, आपकी माया से मोहित होकर के संसार के लोग आपको पा करके और भगवान को नहीं मांगते हैं। और पुरुषोत्तम मास में भगवान प्रकट हुए, भगवान को नहीं मांगे और पुत्र दे, पुत्रम दे। भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान को न मांग करके, भगवान की भक्ति न मांग करके वरम दे, वरम दे। क्या मांगे हैं? विवाह, हमारा विवाह हो जाए, पति हमको प्रदान करें। तो ये सब बड़ी विडंबना है। पादार बिंदम भव सिद्धु पे, तो इस संसार सागर से पार होने के लिए आपके चरणारविंद क्या है? बहुत बड़ी नौका है। पोत, बड़ा जहाज होता है ना, वो है जिसमें बैठ करके कोई कितना भी झंझावात आवे और व्यक्ति का कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसी स्थिति हो करके भी, लेकिन उपासते काम लवायते शाम, लेकिन सांसारिक कामनाओं के चक्कर में वो आपसे जो मांगता है आप उसकी छोटी छोटी कामनाओं को भी पूरा करते हैं। इसी प्रकार से मैं भी हूँ। हमें गृह में धेनु, घर गृहस्थी को बढ़ाने के लिए गृहस्थ जीवन में जाना है और ऐसे पिताजी की आज्ञा है। इसलिए प्रभु ऐसी कोई पत्नी प्रदान करें जो गाय जैसी हो, सीधी। हमारी गौ माता से सब लोग डरते हैं और कोई किसी को मारती नहीं। आप चले जाओ, आपस में लड़ती हो, आपस में खेल कूद कर रही हो, उनकी रेंज में आप आ जाओ, वो आपके ठोकर लग जाए तो उनका क्या दोष है? परंतु चला करके कोई नहीं मारता। तो ऐसी सीधी साधी गाय जैसी पत्नी चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। देखो हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं।
निश्चल मन से जो कुछ कहता है भक्त, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसकी व्यवस्था करते। बोले चिंता मत करो, हम तो तुम्हारे लिए देख लिया है। आप परसों जो है इस सृष्टि के आदि राजा मनु महाराज, उनकी पुत्री हैं देवहूति, और वो उनको लेकर के आएंगे। उनको भी चाहिए वरदान, एक वर चाहिए, तो आप तब तक प्रतीक्षा करें महाराज भगवान का। भगवान ऐसा कह करके और इनकी पितृभक्ति से प्रसन्न हो करके ये जान रहे हैं कि संसार में ब्याह शादी और घर मकान क्या है, भगवान के चरणारविंद मिलने के बाद इधर देखना नहीं चाहिए, फिर भी पिताजी की आज्ञा पालन कर रहे हैं। इतने बड़े ज्ञानी हो करके भी पिता की आज्ञा पालन कर रहे हैं। आज तो थोड़ा बहुत कुछ पकारा जान गए तो सोचते पिताजी क्या जानते हैं, उनसे ज़्यादा तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, और माता पिता का तिरस्कार करते हैं। भगवान इनकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान के नेत्रों से आनंद के अश्रु, अरे कभी कभी भक्तों के नेत्रों से आनंद के अश्रु आते हैं, कभी भक्त की बात से भगवान के भी, और वहाँ पर बिंदु सरोवर हुआ। इस प्रकार से बिंदु सरोवर और सिद्धाश्रम उसको कहा गया, सिद्धपुर हो गया, जहाँ पर भगवान कपिल जी का प्राकट हुआ। राम जी तो ऐसा कह करके चले गए। भगवान की उस दिव्य मंगलमयी छवि का ध्यान करते हुए श्री कर्दम जी विराजमान हैं। मनु जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर के, देवहूति को लेकर के उनके आश्रम में पहुँचते हैं। आश्रम में श्री कर्दम जी महाराज उनका स्वागत करते हैं। आपस में एक दूसरे की बढ़िया मधुर मधुर वार्ता होती है, और देवहूति के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं श्री मनु जी। तो कर्दम जी महाराज कहते हैं महाराज विवाह तो कर लूँगा, लेकिन एक शर्त है, मैं आपकी कन्या के सद्गुणों से परिचित हूँ, सब बात से परिचित हूँ, बहुत अच्छी हैं, बड़ी सुंदर सुशील सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन विवाह तो करूँगा, संतान होने के बाद फिर मैं तो अपना भगवान की आराधना उपासना करने के लिए जंगल चला जाऊंगा, अर्थात बाबा जी बन जाऊंगा। जैसे अभी बाबा हूँ वैसे बाबा अंत में हो जाऊंगा। श्री देवहूति जी की तरफ शत्रुपा और मनु जी महाराज देखते हैं। मनु शत्रुपा और देवहूति जी अनुमति प्रदान करती हैं। ऐसे पति को वर्ण करके क्या फायदा, कामी क्रोधी लोभी लालची। और इस प्रकार से भगवत भक्त पति मिले तो कहना क्या है, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। श्री कर्दम जी महाराज का विवाह हो गया। बहुत बढ़िया यहाँ विवाह का वर्णन है, और कन्या को विदा करके, कन्या को उनके हाथों में समर्पित करके, खूब दहेज इत्यादि दे करके, और बड़े भारी मन से, पुत्र हो चाहे पुत्री हैं तो पिता के हृदय के ही अंश हैं, माता पिता के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका विरह न सहते हुए, दुखी होते हुए मनु जी महाराज ब्रह्मावर्त आ गए। अब श्री कर्दम जी महाराज पुनः तपस्या में लग गए, ईश्वर की आराधना में लग गए। देवहूति जो राजकुमारी हैं, देखिए हमारे पितृदेव ऐसे रह रहे हैं तो हमको भी इसी प्रकार से रहना चाहिए। यद्यपि बहुत कुछ घर गृहस्थी का सामान मनु जी शत्रुपा जी ने प्रदान किया, लेकिन उस सारे सामग्री को वितरित करके और पति के जैसे ही स्वभाव में पति के समान रहन सहन में रहने लगी। बहुत दिन व्यतीत हो गए। देवहूति जी का शरीर एकदम दुबला पतला। एक दिन कर्दम जी ने देखा, अरे ये तो उनके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल एकदम जटा हो गए हैं। देख करके बड़े व्यथित हो गए। बोले हे मानवी,